अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जी। पहले लेक्चर्स में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स बताए थे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच या जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर स्पीच होती है वो से विल से वाली हो तो हमने टेंस को तब्दील नहीं करना होता, लेकिन अगर वो सेड वाली हो या पास्ट में हो तो हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हुए उसका टेंस तब्दील कर देना होता है। दोबारा बड़ी क्विकली आपको समझाता चलूं किस तरह से टेंस को तब्दील किया जाता है कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, इज एम आर को वाज वर में, डू डज को डिड में, हैज हैव को हैड में, हैज बीन हैव बीन को हैड बीन में। इसके बाद सर आपने बताया कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, और अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अच्छा, अगर सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में तो हैड को हैड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसके बाद सर आपने बताया कि डू डज को डिड में, और अगर डिड आ जाए तो डिड दोबारा वही सेकंड फॉर्म है तो वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। और अगर आ जाए इज एम आर तो वो वाज वर में, और अगर वाज वर है तो वो हैड बीन में। वाज वर किस में जी? हैड बीन में। इसके अलावा विल शैल जहां पर भी आएगा वो वुड में तब्दील हो जाएगा, कैन कुड में तब्दील हो जाएगा, मे माइट में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद दिस दैट में चेंज हो जाएगा, नाउ देन में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में तब्दील हो जाएगा। ये तो तब बात होगी जब हमने टेंस तब्दील करना है, जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच या कॉमों की जो बाहर वाली स्पीच है वो किस में है? सेड में है। आज हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कि किस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच उसको इनडायरेक्ट में तब्दील किया जाता है। सबसे पहले आपको बताता चलूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। द वन इज यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब एंड द अदर इज यूज्ड विद द इंटरोगेटिव वर्ड्स। एक जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक होता है इंटरोगेटिव वर्ड्स से। सर इंटरोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं जी? इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं व्हाट, वेयर, विच, व्हाई, हाउ। ये जो होते हैं ये होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, ये जो होते हैं ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब इंटरोगेटिव वर्ड्स वाले इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उनको बनाने का तरीका मुख्तलिफ है और ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, और जो हेल्पिंग वर्ब वाला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सबसे पहली बात जो दोनों में कॉमन है वो ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम कॉमों को ख़त्म करते हैं तो उसमें दैट का इजाफा नहीं करते, जैसे कि हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया था कि हमने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म किया और उनकी जगह क्या लगाया? दैट। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये चीज़ नहीं होती। इंटरोगेटिव वी डू नॉट यूज दैट व्हेन वी आर कन्वर्टिंग एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू अ इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम इंटरोगेटिव वर्ड्स वाले करते हैं। उसमें क्या है जी, एक जुमला बोलता हूं जिसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। He said to me, what are you doing? जुमला दोबारा देखिएगा। He said to me, what are you doing? इंटरोगेटिव मार्क है। अच्छा, एक तो ये कि हम said to को told में तब्दील करते थे अफर्मेटिव में, लेकिन जब हमने बात करनी है इंटरोगेटिव में तो इंटरोगेटिव या सवालिया जुमला टोल्ड नहीं होता, टेल नहीं होता, वो आस्क होता है। तो अब हमने सेड टू को किस में चेंज करना है? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब अगर जुमला शुरू हो रहा हो इंटरोगेटिव वर्ड से, जैसा कि इस जुमले में शुरू हो रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो इंटरोगेटिव वर्ड्स वाले जुमले में दैट का या किसी और लफ्ज का इजाफा नहीं किया जाता, वो एज इट इज नीचे आ जाता है। ही आस्क्ड मी व्हाट। अब यहां से जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं
बड़े गौर से समझिएगा कि यहाँ से जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते हुए हमने क्या करना है कि आगे जो जुमला व्हाट के बाद लिखा हुआ वो लिखा हुआ है इंटरोगेटिव स्टाइल में, मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में, लेकिन जब हमने उसको इनडायरेक्ट करना है तो वो हो जाएगा अफर्मेटिव सादा, और सादा में सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। He said to me, what are you doing? He asked me what. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू जो है सेकंड पर्सन है। इन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आएगी? आई। इस एम आर को किस में चेंज करेंगे? वाज वर्ब में, लेकिन कब? जब इधर सेड हो। ठीक है। He asked me what I was doing. जब what I was doing आ गया तो अब चूंकि ये इंटरोगेटिव हिस्सा सादा में अफर्मेटिव में तब्दील हो गया तो अब आपने आगे इंटरोगेटिव मार्क नहीं लगाना। एक और जुमला बताता चलूं। She said to him. She said to him, where do you live? Where do you live? अब do she said to him, where do you live? Interrogative mark, सवालिया जुमला। She asked him, where, उसी तरह नीचे आ जाएगा, that का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। where you सेकंड पर्सन है, हिम के मुताबिक चेंज होगा। हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? ही। वेयर ही। अब डू जो है इसको हमने करना होता है डिड में कन्वर्ट, लेकिन यहां पर चूंकि ये हो जाएगा सादा जुमला तो सादे जुमला डू डज इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो या हम इसको समझेंगे कि ये बन गई इसकी फर्स्ट फॉर्म, तो लिव की सेकंड फॉर्म लिख देंगे वेयर ही लिव्ड। वेयर ही लिव्ड। लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो गया? लिव्ड। एक और जुमला। दे said to her. They said to her, where are we going? Where are we going? They asked her, where उसी तरह नीचे where we फर्स्ट पर्सन है, दे के मुताबिक चेंज होगा। वेयर दे इज ए मार्क वाज वर्ब में, वेयर दे वर गोइंग। ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई कि इंटरोगेटिव वर्ड वाले जुमले में हमने उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करना है। एक तो दैट का इस्तेमाल नहीं होना, उसके बाद जब हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, अब वो बन जाएगा सादा जुमला। अब हम बात करते हैं वीडियो को अगर आप लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब जो बात मतलब एक तो ये कि वीडियो के एंड पर एग्जाम्पल्स, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स देकर आपको मज़ीद समझाया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हमने करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि किससे शुरू हो रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब से। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब में जब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करना है तो इंटरोगेटिव वर्ड वाला जो था उसमें तो दैट का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें भी दैट का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इसमें इस्तेमाल करना है इफ का। किसका जी? इफ का। एक जुमला, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, डिड ही राइट अ बुक। He said to me, did he write a book? अब हमने करना है इसको इनडायरेक्ट में। He asked me, sorry, दोबारा जुमला, he said to me, he said to me, did he write a book? He asked me, अब यहां पर that नहीं, यहां पर आएगा if, और आगे इंटरोगेटिव जुमला है वो हो जाएगा सादा जुमले में। इंटरोगेटिव जुमले में हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाते हैं और सादा जुमले में क्या होगा? इसको हमने कर देना है सब्जेक्ट पहले आ जाना। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? ही थर्ड पर्सन है, उसको चेंज नहीं किया जाना। डिड को किस में चेंज करना है?
हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, सो ही आस्क्ड मी इफ ही हैड रिटन अ बुक। समझे, ही आस्क्ड मी इफ, ही सादा बनाना है तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ही शुरू में आया, अब ही चेंज नहीं होना क्योंकि थर्ड पर्सन है। वो आपको फार्मूला याद है ना, SON, सन, S मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, S सब्जेक्ट पहले, पहला सब्जेक्ट के साथ पहला पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ तो थर्ड पर्सन, नो चेंज। इसी तरह यहाँ पर ही भी चेंज नहीं होगा, ही हैड रिटन अ बुक। ठीक है, आगे एक जुमला बनाते हैं। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, डू यू लाइक मैंगोज, डू यू लाइक मैंगोज। शी आस्क्ड मी इफ, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, मी के मुताबिक चेंज होगा आई, इफ आई लाइक्ड मैंगोज। अब लाइक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड। सर आपने तो कहा था डू डिड में। अब ये चूंकि सवालिया जुमला है, इसको जब सादा में कन्वर्ट करना है तो इसमें सादा में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए जब नीचे पास्ट इंडेफिनेट में वो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होगी तो उसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा क्योंकि ये हो गया सादा फिक्रा। इसके बाद चलें आपको एक और इसी के हवाले से जुमला समझाता चलूँ। शी सेड टू हिम, डू यू नॉट लाइक मैंगोज, डू यू नॉट लाइक मैंगोज। शी सेड टू हिम, डू यू नॉट लाइक मैंगोज। शी आस्क्ड हिम इफ, यू हिम के मुताबिक चेंज होगा इफ ही डिड नॉट लाइक मैंगोज। अब देखा ये चूंकि नेगेटिव सेंटेंस था तो नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो जब हमने इसको नीचे सादा करना है तो वो सादा नेगेटिव सादा बनेगा, तो अब हमने डू को डिड में तब्दील किया है। इसी तरह अब वीडियो के आखिर में मज़ीद एग्जांपल्स देकर और समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। She said to him, "What have you got?" She asked him what he had got. They said to me, "When will you come back?" They asked me when I would come back. You second person है तो ऑब्जेक्ट मी के मुताबिक चेंज हुआ। The teacher said, did you do your home task yesterday? The teacher asked if I had done my home task the previous day. They said, have you ever visited Murray Hills? They asked if I had ever visited Murray Hills. हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो if लगाया है। The teacher said, whose is this book? The teacher asked whose that book was. The stranger said, which is the way to zoo? The stranger asked which way was to zoo? The teacher said, who is the next on list? The teacher asked who the next was on list. अब इसमें WH फैमिली वर्ड्स वाला इंट्रोगेटिव वर्ड है तो हमने दैट का इस्तेमाल नहीं किया। In our next example, the mother said, how did you fail in your examination? The mother asked, how again इंट्रोगेटिव वर्ड वाला है, दैट नहीं लगाएंगे। द मदर आस्क्ड हाउ आई हैड फेल्ड इन माई एग्जामिनेशन। द जज सेड, हैव यू एनीथिंग टू से? द जज आस्क्ड इफ आई हैड एनीथिंग टू से। अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम उसके को मी फर्ज करके आई में चेंज करते हैं। रेहाना सेड, will you stop the car? Rehana asked if I would stop the car.
हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमने इफ लगाया। शी सेड हाउ कैन आई बाय द बुक। शी आस्क्ड हाउ शी कुड बाय दैट बुक। दिस था तो दिस को हमने दैट में कन्वर्ट किया। दे सेड हाउ इज द वेदर। दे आस्क्ड हाउ द वेदर वाज। जी तो ये एग्जाम्पल्स दी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट forget to subscribe my channel. Thanks again.